अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड दी एडिटिव इनवर्स। क्या कह रहा है? एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट्स याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में नेगेटिव मैट्रिक्स पढ़ा था। उसमें क्या होता था कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता था उसके अंदर जो एलिमेंट होते थे उनके जितने साइन थे उनको हम चेंज कर देते थे। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स सेम चीज़ है। ठीक है, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट 1 है, उसमें उसने मैट्रिक्स ए दिया है हमें। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट हमारे पास क्या है? 2 -2 4 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। वो कहता है इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आप दोनों तरफ माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे हम नेगेटिव मैट्रिक्स निकालते थे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस और साथ ही हम मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, माइनस प्लस क्या बनेगा हमारे पास? माइनस प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं, अगर लगा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, माइनस प्लस -4 माइनस प्लस -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, जिस तरह हमने नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला था उसी तरह ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? बी मैट्रिक्स है। इसमें एंट्रीज क्या है? 1 2 3 0 -1 -2 -1 3 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है। अब इसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है, वैसे ही है जैसे हमने ऊपर अभी किया है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? -b। ठीक है, माइनस इधर भी लगेगा। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स के साथ भी। तो ये एलिमेंट की वैल्यूज मैं वैसे ही लिख लेता हूं यहां पर। ठीक है, अब माइनस को अंदर वाले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो आपके पास क्या मैट्रिक्स क्या आएगा यहाँ पर? माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 0 के साथ माइनस लगा दो प्लस लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको वैसे ही रहने देता हूँ, वैसे ही। ठीक है, माइनस माइनस +1। ठीक है, माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस -3। ठीक है, माइनस प्लस -3 माइनस माइनस +2 माइनस प्लस -1। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनके साइन क्या हो गए? चेंज हो गए हैं, जो हमारा एडिटिव इनवर्स बना है। ठीक है, यहाँ पर +1 था -1 हो गया, +2 था -2 हो गया, +3 था -3 हो गया। तो आप सभी एलिमेंट्स के देख सकते हो साइन उनके चेंज हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें हमें उसने मैट्रिक्स सी दिया है, इसके एलिमेंट या एंट्रीज क्या है? 4 -2। ठीक है, शाबाश। बताओ ज़रा इसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे? कि दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स -c -4 -2। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? -4 + 2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। स्टूडेंट्स बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप बस डेफिनेशन जो है वो अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में उसने डी हमें एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, 1 -3 2 0 -2 1। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हमने। ठीक है, एडिटिव इनवर्स -d से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ,
ठीक है, इधर भी माइनस से और इधर भी माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 0 -2 1। अब इसका बताओ कि एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो साइन इनके चेंज होते जाएंगे, -1 हो जाएगा, ये -3 था ये +3 हो जाएगा, ये +2 है ये -2 हो जाएगा। ये 0 का साइन हम चेंज नहीं करेंगे, इसको वैसे ही रहने दें, इसको 2 लिख देंगे और इधर इसको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स डी का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 5th पार्ट है इसका, जिसमें उसने एक मैट्रिक्स ई दिया है, उसके एलिमेंट्स 1 1 0 0 हैं। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो, क्या बनेगा इसका एडिटिव इन्वर्स। हम सब के साइन जो हैं वो चेंज कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दोनों तरफ 1 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर -1, ये 0 0 -1। 0 के साथ स्टूडेंट साइन लगाओ या ना लगाओ उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ई का जो एडिटिव इन्वर्स है वो हमारा ये बनता है। ठीक है, लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। उसने हमें f एक मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, √3 1 -1 √2। ठीक है, अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे इसको। ठीक है, अब माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो स्टूडेंट्स आपने ये जहन में रखना है कि माइनस जब आप लिख रहे हो ना तो बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना 3 के साथ, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो माइनस प्लस माइनस √3 -1 +1, इसका भी साइन वैसे ही बाहर लगेगा -2। ठीक है, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है एफ मैट्रिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 की आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।